एनाकोंडा जिनसी मिलाप के बाद अपने मेल पार्टनर को निगल क्यों लेती है? आखिर इसकी क्या वजह है? ज़मीन पर मौजूद हर जानदार की तर्ज ज़िंदगी का अगर मुतालिया किया जाए तो इन सब का रवैया, खुराक और जिनसी अमल और रहन सहन के तौर तरीके एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। तो नाज़रीन, जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कीजिए। और इन तमाम चीज़ों में मुख्तलिफ जानदारों का अफजाइश नस्ल के लिए जिनसी तल्लुक़ को समझना पचीदा अमल समझा जाता है। नर और मादा के मिलन के दौरान सांपों में जिनसी तल्लुकात के हवाले से इंतहाई अजीबोगरीब आदात पाई जाती हैं, जिनमें से एक ख़ास नस्ल की मादा यानी आस्था जिनसी अमल की तकमील पर अपने नर साथी को खा जाती है। सांपों के जिनसी मुलाप पर जब भी मज़ीद तहकीक की जाती है तो इनके बारे में मज़ीद नई और चौंका देने वाली बातें सामने आती रहती हैं। साइंसदानों का इससे कबल अपनी तहकीक में ये ख्याल रहा है कि जिनसी अमल में मिलन के दौरान नर सांप मादा सांपों पर हावी होते हैं और मादा सांप सिर्फ नर के इशारे का जवाब देती है। ताहम एनाकोंडा के बारे में इस अजीबोगरीब हकीकत ने इन्हें चौंका दिया है। एनाकोंडे के जोड़े में मादा जितनी बड़ी होती है उतनी ही उसके जिस्म में सेक्स के हवाले से मौजूद केमिकल्स की मिकदार ज़्यादा होती है और ये बात भी कही जाती है कि नर के मुकाबले में मादा एनाकोंडा जिसामत में 5 गुना बड़ी होती है। अगरचे आम तौर पर जानदारों में नर की जिसामत बड़ी और मादा अमूमन छोटी होती है, ताहम सांपों के मामले में ये साइज़ बहुत सी जगहों पर मुख्तलिफ होता है। अजधाओं में नर की जिसामत छोटी है और मादा बड़ी होती है। इसके अलावा मिलाप के बाद मादा सांपों के नर सांपों को निगलने की भी तस्दीक हुई है। एनाकोंडा की नस्लों में मादा सांप नर सांपों से 5 गुना बड़ी होती है, इसलिए मादा सांप नर सांपों को आसानी से निगल सकती है। अगरचे आम तौर पर छिपकलियों, परिंदों और दूध पिलाने वाले जानवरों में नर अमूमन मादा से बड़े होते हैं, लेकिन सांपों में इसके बरअक्स होता है, जो लोगों को हैरत में डाल देता है। जिनसी मिलाप के दौरान नर सांप मादा साथी को अपनी दुम से धकेलता है और मादा के जिनसी अज़ा तक पहुंच जाता है। इसलिए सांपों के मामले में ज़रूरी नहीं कि मर्द का पेकर मादा से बड़ा हो। नई तहकीक में जनूबी अमेरिका में पाए जाने वाले दोहेकल एनाकोंडा सांप की जिनसी ज़िंदगी के बारे में चौंका देने वाली मालूमात सामने आई हैं। इस एनाकोंडा में मिलन के बाद नर सांप को मादा सांप खा जाती है। यही नहीं बल्कि मादा सांप वो हैं जो मिलन में दिलचस्पी ज़ाहिर करती और पहल करती हैं। मादा सांप की बड़ी जिसामत उसे ज़्यादा अंडा देने और बच्चों को जन्म देने में भी फ़ायदा देती है। लिहाजा छोटी जिसामत के हामिल नर सांप फितरी तौर पर मिलन के लिए बड़े जिसामत वाली साथी के मुतलाशी होते हैं, लेकिन जब सांप ठीक से नहीं देख सकते तो वो बड़ी मादा को कैसे ढूंढेंगे? तहकीक से ये बात सामने आई है कि सांपों में सबसे पहले जिनसी ख्वाहिश का इजहार मादा करती है। जब मादा सांप सर्द या गर्म मौसम में हाइबरनेशन से बाहर आती हैं तो वो अपनी खाल उतार देती हैं और इसी दौरान मादा फेरोमोन नामी हार्मोन भी खारिज करती है। नर सांप इस हार्मोन की खुशबू से उसकी जानब मतवज्जो होते हैं। इसी हार्मोन की मदद से मेल सांप को मादा के जिस्म के साइज के बारे में इल्म होता है। अजदे आम तौर पर जवान या कम उम्र मादा की तरफ मतवज्जो होने की कोशिश नहीं करते और ऐसा शाज़ो नादर ही होता है। अगर कोई बड़ी जिसामत की मादा करीब हो तो नर एनाकोंडा तेजी से उसकी तरफ बढ़ता जाता है। मादा सांप की बड़ी जिसामत उसे ज्यादा अंडे देने और बच्चों को जन्म देने में भी फायदा देती है। अगरचे सांपों के बारे में एक आम गलत फहमी ये भी है कि नर सांप बहुत सी मादा सांपों के साथ जिनसी ताल्लुकात में मुलव्वस होते हैं, ताहम नई तहकीक ने इसके बरअक्स इंकशाफ किया है। नर एनाकोंडा एक मोनोगैमिस होते हैं, यानी उनका एक वक्त में एक ही साथी के साथ जिनसी ताल्लुक कायम होता है। अजदाहों में मादा सांप नर के मुकाबले 5 गुना बड़ी होती है और इसका यही कद काठ उसे अपने साथी को आसानी से निगलने में मदद देता है। बरतानिया की यूनिवर्सिटी ऑफ वुलवरहैम्पटन के मार्क ओशिया ने दरियाफ्त किया कि मलेशिया में गोल्डन ट्री स्नेक एक मखसूस नस्ल का सांप का रवैया कदरे मुख्तलिफ है, जिनमें नर अपनी मादा को अपनी जानब कशिश करने की कोशिश करते पाए गए हैं। सांपों की नस्ल में किलर बेलीड स्नेक का नर एक ग्रोह बनाकर मादा को अपनी तरफ मतवज्जो करने की कोशिश करता है। एक ही जगह पर मुतअद्दिद पार्टनर्स के साथ मिलाप भी सांपों की कुछ इकसाम में पाया गया है। मिसाल के तौर पर एनाकोंडा में मादा सांप कीचड़ में दब जाती है। नर एनाकोंडा
इस पर चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। वो इसे अपने करीब लाने की कोशिश करते हैं। इन सांपों के जिनसी मिलाप का मौसम चंद माह तक जारी रहता है। जैसी श्रीवास भी एक मुख्तलिफ कहानी सुनाते हैं जो कि एक तहकीकाती मिशन पर हैं, जिनके मुताबिक एक बार इनकी रिसर्च टीम ने देखा कि एक नर सब्ज एनाकोंडा एक मादा का पीछा कर रहा है। उस वक्त वहां दिगर मादा एनाकोंडा भी थीं। ये इनके दरमियान एनाकोंडा कनेक्शन हो सकता है, ताहम ये भी मुमकिन है कि इस नर को सिर्फ उस खास मादा साथी में दिलचस्पी हो। वो नर एनाकोंडा वाकई इस मखसूस मादा एनाकोंडा से प्यार करता हो। कनाडा में पाए जाने वाले गार्टर नस्ल के सांप मादा सांपों को अपनी तरफ मतवज्जो करने के दौरान सख्त मुकाबलेबाजी का मुजाहरा करते हैं। इस मुकाबले के दौरान 100 नर सांप एक मादा सांप का पीछा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। ऐसा मंजर कनाडा के शहर मैनीट्यूबा के जंगलात में अक्सर उस वक्त देखने को मिलता है जब सांपों के जिनसी मिलाप का मौसम हो। ताहम इस किस्म के सांप को अमेरिका के दीगर हिस्सों में ऐसा करते हुए नहीं देखा जाता। इससे जाहिर होता है कि जिनसी रवैया हर इलाके में मुख्तलिफ होता है। मिसाल के तौर पर न्यू मैक्सिको में पाए जाने वाले गार्टर सांप कनाडा में गार्टर सांपों की तरह बर्ताव नहीं करते। सांपों के इस जिनसी मिलन में आम तौर पर मादा अपने साथी का इंतखाब करती है। मिलन के पूरे अमल में मादा हमेशा गालिब रहती है। साथी के इंतखाब से लेकर हर चीज का तायुन मादा सांपों से मिलन के मौसम में होता है। अगर नर सांप जिनसी अमल के दौरान अपनी बेहतरीन कारकर्दगी नहीं साबित कर पाता तो मादा सांप फौरन नर सांप को छोड़कर दूसरे साथी की तलाश में लग जाती है। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि मादा कैसे फैसला कर पाती है कि कौन सा सांप इसको जिनसी तस्कीन दे सकेगा। साइंसदानों को भी अभी तक इस सवाल का कोई वाज़ह जवाब नहीं मिला। उनका इन्हिसार नर सांप की काबिलियत और हिसासियत की सतह पर हो सकता है, या आप मादा सांप की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं जब वो नर के साथ मिलन का आगाज करती है। मादा सांप के लिए जरूरी नहीं कि वो उसी नर सांपों के साथ दूसरी बार जिनसी अमल करे। मादा सांपों को आमतौर पर मुख्तलिफ पार्टनर्स के साथ मिलाप करते देखा जाता है। एक और हैरत की बात यह है कि जब एक बहुत ही जिनसी तौर पर फ़ियाल नर सांप मादा को मिलता है तो वो उसके साथ मिलन में ज्यादा दिलचस्पी लेती है। नर सांप सोते हुए भी मादा के गिर्द कुंडली लगाता है। जिनसी मिलाप के खात्मे पर मिलन का फैसला कैसे होता है? हो सकता है कि मादा में जिनसी तल्लुकात की ख्वाहिश ज्यादा हो, या उसे यकीन हो सकता है कि कई नरों के साथ मिलाप के बाद ही तस्कीन मिलना मुमकिन है, और इन सब के साथ फितरी तौर पर जिनसी अमल का मकसद अगली नस्ल को पैदा करना होता है। मादा सांपों में ये सलाहियत होती है कि वो नर सांप के स्पर्म को अपने जिस्म में कुछ दिनों तक महफूज कर सकती हैं। शायद यही वजह है कि ये बहुत से नर सांपों के साथ मिलकर अपने स्पर्म की हिफाजत और सेहतमंद बच्चे पैदा करने की कोशिश करती हों, और फिर इसके अंदर मौजूद फेरोमोन्स हार्मोन उसको इशारा देते हैं कि मिलन खत्म हो चुका है। साइंसदान इसे मिलन का फैसला कहते हैं, यानी मादा सांप अपनी जिनसी इजाक को सुकेड़ लेती है। इसके बाद नर सांप चाहने के बावजूद साथ नहीं दे सकेगा, क्योंकि इसका जिनसी अज़ू मादा सांप में मिलन के फैसले के बाद दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन मिलाप का नतीजा हमेशा कामयाब नहीं होता। अगरचे मादा सांप का जिनसी अज़ू महदूद होता है, लेकिन नर सांप उसको नज़रअंदाज करने और मादा सांप की बच्चादानी में अपना नुत्फा मुंतकिल करने के काबिल होते हैं। इसका मतलब है कि नर भी अपनी नस्ल को बढ़ाने में बड़ी दिलचस्पी जाहिर करता है। मादा एनाकोंडा मिलन के बाद नर को निगल लेती है, जबकि नर सांप मिलन के फौरन बाद फरार होने की कोशिश करते हैं। इस बात पर अभी तहकीक बाकी है कि मादा एनाकोंडा मिलन के बाद नर को कब खाती है। इसके अलावा क्या ये अमल हर बार होता है, इस बात पर अभी तहकीक बाकी है कि मादा एनाकोंडा मिलन के बाद नर को कब खाती है। इसके अलावा क्या ये अमल हर बार होता है, इस पर भी हतमी कहना मुश्किल है। लेकिन अगर इस कोशिश के दौरान नर सांप मर जाए तो मादा को ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना मिल सकता है, क्योंकि मादा एनाकोंडा इस वक्त तक कुछ नहीं खाती जब तक वो 7 माह की हामला ना हो जाए। यहाँ तक कि हमल के इस दौरानिया में वो पानी भी नहीं पीती। सांपों और मकड़ियों के जिनसी नमूने एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। मकड़ियों में नर साइज में बड़े होते हैं और मुखालफ जिन्स को राग़ब करने के लिए मकड़ों के दरमियान सख्त मुकाबला होता है। इस केस में भी मिलन के दौरान मादा गालिब होती है और जिनसी मिलाप बाद मादा मकड़ी नर मकड़े को खा जाती है। इस केस में भी मिलन के दौरान मादा गालिब होती है और जिनसी मिलाप के बाद
मकड़ी नर मकड़े को खा जाती है। ताहम मकड़ियाँ और सांप एक ही नस्ल के नहीं हैं। ये दोनों लाखों साल पहले ज़मीन पर ज़िंदगी के इर्तिका के दौरान मुख्तलिफ हो गए थे। ताहम फिर भी इनका जिनसी तर्ज अमल मिलता जुलता क्यों है? मुहक्किकीन इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिशों में ताहाल मसरूफ़ हैं, लेकिन उनको इनका अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह निगहबान।